तथागत नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। तथागत बुद्ध का मत था कि वर्ण व्यवस्था एक विषमता मूलक असमानतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो जन्म आधारित है, जो मानव समाज में ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न करता है, इस व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है। वह भले ही प्रज्ञावान न हो, शीलवान न हो, शुद्ध वर्ण में जन्म लेने वाला प्रज्ञावान व शीलवान क्यों न हो, परंतु वह नीच ही कहलाएगा। तथागत बुद्ध ने इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई कि मनुष्य समाज का विभाजन वर्ण व जन्म के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन उनके जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से करना चाहिए। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो तन मन व वाणी की पवित्रता के साथ कुशल कर्मी हो तथा मानव कल्याण के साथ संसार के सभी जीवों के कल्याण करने हेतु समर्पित हो। प्रज्ञा, शील तथा करुणा संपन्न मनुष्य ही मानव समाज में सर्वश्रेष्ठ होता है। धम्म प्रचार करन हर्षाए, एक बार चंपापुर आए। तारे रम सरोवर तीरा, सुनतहि आए जुरी जन भीरा। एक बार तथागत बुद्ध हर्षपूर्वक धम्म का प्रचार प्रसार करते हुए चंपापुर आए। वे वहाँ के एक तालाब सरोवर के किनारे भिक्षुओं से ठहर गए। उनके आगमन की सूचना पाते ही वहाँ अपार भीड़ जुट गई। उस समय चंपा नगरी का शासक सोमदंड था। वह भी अपने अनुगामियों के साथ वहाँ आ गया। उसने शाक्यमुनि बुद्ध को प्रणाम करके अपना परिचय दिया। ब्राह्मण सोमदत्त ने कहा कि आप वर्ण के भेद के विरोधी क्यों हैं? हे मुनिदेव, अमल आचरणु, कारण कौन न मानो बरनु। जाते परहु तुम सनमति कोशु, देखहु कौन बरन मह दोषु। हे मुनिदेव, आपके आचरण बहुत निर्मल है। ऐसा कौन से कारण है जिससे आप बड़ व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं? आप सद्बुद्धि के कोष हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कौन सा दोष देखते हैं? तब तथागत बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सोच विचार कर बताओ कि ब्राह्मण क्यों सर्वश्रेष्ठ है। ओ ये श्रवण तू शिक्षित होई, हो ये सुजात
सुशील सोई। ओय सुप्रज्ञ गिनौ गुण पाचा, बाभन सोई कहावत साचा। ब्राह्मण सोमदत्त ने बताया कि जो अच्छे रूप रंग वाला हो, भली भांत पढ़ा लिखा हो, जो ब्राह्मण माता की कोख से पैदा हुआ हो, जो अच्छी तरह से शील सुपन्न हो, जो अच्छा बुद्धि वाला हो, इन 5 गुणों से संपन्न हो, वही सच्चा ब्राह्मण है। 5 गुणन मह एक न होई, तबहु कि विप्र कहीं कोई। बिनहु सुब्रह्मण्य भय गुणचारी, मानहि विप्र महामति ढाई। तथागत बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, अगर इन 5 गुणों में से कोई एक गुण ना हो तो क्या तब भी वह व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जा सकता है। 4 गुणन मह एक न होई, तबहु कि विप्र कहीं कोई। होय न शिक्षित त्रय गुणवंतु, मानहि विप्र तबहु मतवंतु। जब ब्राह्मण ने बताया कि यदि व्यक्ति अच्छे रूप रंग वाला ना हो, तभी मेधावी लोग 4 गुणों के लिए 4 गुण उनमें होने पर उन्हें हम ब्राह्मण ही कहेंगे। इसका तथागत बुद्ध ने पूछा, क्या यदि 4 गुणों में अगर कोई एक गुण न हो तभी वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा? तब सोमदत्त ने उत्तर दिया कि यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो तभी 3 गुणों के कारण ब्राह्मण कहलाएगा। इसी प्रकार तथागत बुद्ध के पूछने पर ब्राह्मण सोमदत्त ने बताया कि किसी व्यक्ति में अगर कोई व्यक्ति माता पिता की कोख से भी न पैदा हुआ हो, परंतु उसमें शेष 2 गुण हो तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। भोला सोने दंडन राई, हे भव शोक समन मुनिराई। प्रज्ञाशील प्रवर गुण दो, तिन बिन विप्र न होई कोई। ब्राह्मण सोमदत्त ने कहा, बल्कि नाराज होकर खींच कर कहा कि हे संसारिक शोकों को शांत करने वाले मुनिदेव, प्रज्ञा और शील दोनों प्रधान गुण हैं, अतः इनके बिना कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। बाभन वंश जनहि मन जेते, होय सुप्रज्ञ सुशील किते ते। बाभन वंश विदित भल होहि, सुवहि सुप्रज्ञ सुशील न होई। तथागत बुद्ध ने कहा कि जो लोग ब्राह्मण वंश में पैदा नहीं होते हैं, क्या वे सब प्रज्ञावान और शीलवान होते हैं? ब्राह्मण सोमदत्त ने कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि ब्राह्मण वंश में सभी प्रज्ञावान और शीलवान नहीं होते हैं। क्षत्रिय वंश जनहि जन जेऊ, होय सर्वज्ञ सुशील कि केऊ। प्रज्ञ सुशील करौ कि मनाही, होय विपुल जन क्षत्रिय नमाही। तथागत बुद्ध ने पूछा, क्या जो क्षत्रिय वंश वैश्य या शूद्र वंश से पैदा होते हैं उनमें भी कोई प्रज्ञावान व शीलवान होते हैं कि नहीं? ब्राह्मण सोमदत्त ने कहा, मैं इस बात को कैसे नकार दूं कि क्षत्रिय वैश्य व शूद्र में कोई प्रज्ञावान व शीलवान नहीं होता है। सभी वर्णों में प्रज्ञावान व शीलवान मनुष्य पैदा होते हैं। सो सब वर्णन बीच समेकू, होय सुप्रज्ञ सुशील जनेकू।
वर्ण भेद कह हे पुरनाहा, तो मन मुनि गूढ़ परोजन कहा। तथागत बुद्ध ने कहा, हे नगर नायक, हे ब्राह्मण, अगर सब वर्णों में एक समान ही बहुत से प्रज्ञावान और शीलवान लोग पाए जाते हैं, तो फिर वर्णवाद का गूढ़ प्रयोजन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर न देकर ब्राह्मण सोनदत्त चुप रहा। वर्णवाद बिख पनंग घोरा, बरसत बैर गरल सब जोरा। पोषक पक्षपात कर पूला, वेधक साम्य भाव कर शूला। सो सब विद्ध यथारथ जानहि, ताते वर्ण भेद नामा नहीं। वर्ण भेद भयंकर जहरीला नाग है, जो चारों ओर वै रूपी जहर बरसाता रहता है। या पक्षपात का पोषण करने वाला पुलिंदा है, या साम भाव को वृद्ध करने वाला कांटा है। बुद्धिमान लोग इस बात को यथार्थ रूप से जानते हैं, इसलिए वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था की भांति वर्तमान में जाति व्यवस्था विद्वान है, जो समृद्ध सामाजिक ढांचा को विदीर्ण कर रहा है, तोड़ रहा है। बुद्ध वचन सुन तन मत जागी, मोहित मोह गयो भ्रम भागी। उर्गत दम भयो भल भंगा, भयो पासक संगिन संगा। तथागत बुद्ध ने सद्वचन को सुनकर, उनके सद्वाणी को सुनकर ब्राह्मण सोनदत्त ने सद्बुद्धि जागृत हो गई। उसका ज्ञान दूर हो गया, नष्ट हो गया, तथा उसका भ्रम दूर हो गया। वह अपने साथियों के साथ तथागत बुद्ध का उपासक बन गया। इम पाय शुभ संजोग बहु, पुरलोक पट दिन आवहीं। रही दिव्य दर्शन दान प्रवचन, पान कर सुख पावहीं। नर नारी गाँव नत धाम पथ कुन, ग्राम विक्रम गावहीं। यही भांतिकारी परवास रस, चंपा पुरुष बरसावहीं। इस प्रकार शुभ संयोग पाकर प्रतिदिन बहुत से नगरवासी वहाँ आते थे, तथागत बुद्ध का दिग्दर्शन कर उनके धर्म प्रवचन को सुनते थे, तथा सुख व आनंद की अनुभूति करते थे। वे अपने घरों को लौटकर तथागत तथा उनके धम्म का गुणगान करते थे। नमो बुद्धाय।